अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है कि सोल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तीन मेथड हैं। फर्स्ट मेथड हमारा था फैक्टराइजेशन और सेकंड हमारा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला पार्ट है, इसमें आपने सबसे पहले यही करना है, पहला स्टेप इसका ये है कि आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू इसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। कैसे? ये आ जाएगा 7x² प्लस 2x। अब ये -1 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा +1। फर्स्ट स्टेप तो ये था हमारा, ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि जो x² के साथ कोई भी वैल्यू है, मतलब इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट है, इसको आपने ख़त्म करना है। तो इसके साथ मुझे 7 नज़र आ रहा है, हमने तो कंप्लीट करना है स्क्वायर को, ठीक है जी। अब 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसको आपने ख़त्म करना है। तो ये देखें, इसको आप इधर लिख दें डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दें आप। तो ये आ जाएगा आपके पास 7x² / 7 और ये आ जाएगा 2x/7 इज इक्वल 1/7। तो ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा x² प्लस 2/7x इज इक्वल 1/7, ठीक है जी। अब इसमें आगे क्या करना है स्टूडेंट, आपने ये देखें, अब आपको मैंने एक फार्मूला याद है कि आप ये फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं, a+b² वो हमारे पास होता है a² प्लस 2ab+b²। आपने ये फार्मूला कंप्लीट करना है। सेंटर में अगर प्लस आ रहा है तो प्लस का फार्मूला लगेगा, अगर सेंटर में माइनस आ रहा है तो ये माइनस का फार्मूला लगेगा, जो कि है a² - 2ab+b²। अब इधर फर्स्ट वैल्यू अगर आप देखें तो a² है, तो a² की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, ये a², ये हमारा बन गया। अब इधर लिखा हुआ है +2ab, तो इधर मैंने लिख दिया है +2 फार्मूले का आ गया। a की वैल्यू क्या है इधर, ये 2 फार्मूले का आ गया। अब a की वैल्यू इसमें मेरे पास x है, तो ये मैंने x पुट कर दिया। अब इसमें मेरे पास b का स्क्वायर नहीं बन रहा, इधर इधर मेरे पास b का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब मेरे पास b की वैल्यू है ही नहीं है। तो ये इसकी b की जगह पे मैं वैसी वैल्यू छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी, खाली जगह छोड़ दिया मैंने। क्यों? हमारा कंप्लीट स्क्वायर तब होगा, ये देखिए a² प्लस 2ab+b², लेकिन हमारे पास इधर a² तो है +2 फार्मूले का, b a भी है, लेकिन हमारे पास b की वैल्यू नहीं है। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले ये b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो आपके पास x है इसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, कोई भी कोफिशिएंट है, 1/a है, 1/b है, कुछ भी है, आपने इस कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1/2 से। ये 2/7 है, इसको 1/2 से ही आपने मल्टीप्लाई, कोई भी वैल्यू आ जाए उसको आपने 1/2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आपके पास, ये देखें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया 1/7। तो ये जो आपके पास होगा ये b की वैल्यू होगी। अब आप देखें, ये हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू हमने खुद से लिखी है, तो आप इधर लिख देंगे, इधर लाइन में, कि एडिंग 1/7 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ इससे प्लस कर दें आप, तो इधर भी प्लस करेंगे आप, ठीक है जी। तो ये देखिए, अब आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, ये a² प्लस 2ab+b², ये वाला फार्मूला a² प्लस 2ab+b²। तो ये फार्मूला मेरे पास कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको ये क्लोज कर सकते हैं ऐसे, x + 1/7 का होल स्क्वायर। जैसे ये फार्मूला था ना मेरे पास a + b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² प्लस 2ab+b²। इसी तरह ये फार्मूला है a² प्लस 2ab+b²। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये a है मेरे पास और ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये क्या आ जाएगा, 1/7 प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है जी। अब आपने इसको सोल्व करना है, और ये आप सोल्व करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से ही, एलसीएम कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों का आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम के भी काफ़ी रूल है, मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। तो आप 7 और 49 का आप एलसीएम ले लें, ठीक है जी। तो वो क्या होगा मेरे पास, ये देखें, ये 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, तो ये आ जाएगा 7 × 1 और ये 7 × 1 = 7। तो इसका मतलब है इसका एलसीएम मेरे पास 49 ही आ रहा है, x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल, एलसीएम मेरे पास क्या आ गया, 49 ही आया है, ठीक है जी।
अब 49 ही इसका एलसीएम आया है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे इसको आगे? ये देखें, आपने इन दो वैल्यूज़ का एलसीएम लिया, ठीक है। अब आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 49 आ रहा है। अगर ये देखें इधर लिखा जाए एक्स मल्टीप्लाई, आपको 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 49 आए। तो आप अगर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 49 आएगा। ये जो 7 आ रहा है इसके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब 49 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 49 ही आ जाए। 49 को ये देखें, 49 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाए। 49 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। तो आप 49 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 49 आ रहा है, तो इसके न्यूमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखें 1 7 द 7 प्लस 1 1 द 1, तो ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है जी। आगे आपने क्या करना है, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल 7 प्लस 1 क्या होता है 8, और ये आ गया 49, ठीक है जी। अब आप इसका स्क्वायर ख़त्म करें तो आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेने, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इधर लिख रहा हूँ मैं टेकिंग स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों ले लो, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाने वाला हूँ। आपने इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो ये चलें इसको थोड़ा सा साइड पे लिख देते हैं दूसरे पेज। तो ये आपके पास आ जाएगा, अब इधर लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल प्लस माइनस, जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है तो ये प्लस माइनस लाजमी लगाना है। तो ये आ जाएगा 8/49, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बच जाएगा, ये देखें, अब आपके पास क्या बचेगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इधर रह गया x प्लस 1/7 इज इक्वल, अब ये अंडर रूट 8 है मेरे पास, ठीक है। तो अंडर रूट 8 कैसे सोल्व होगा, अगर आप 8 का एलसीएम ले लें तो ये आएगा 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो इसका मतलब इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहे हैं। अब अंडर रूट 8 है तो इनका अंडर रूट ले लें आप, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है जी। अब इनका अंडर रूट अलहदा अलहदा कर दें आप, ये अलहदा हो गया, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। इसका मतलब जब 8 है, अंडर रूट 8 है, तो आप इसको 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, और 49 का आप अंडर रूट लेंगे तो आपको पता वो 7 होता है। अब ये वैल्यू प्लस की तो उधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा -1/7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2/7। बच्चों एलसीएम का एक और रूल होता है कि आपके पास अगर ये वैल्यू हो 1/2 प्लस 3/2, अब डिनोमिनेटर इसका सेम है, ये एलसीएम का फर्स्ट रूल है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक मरतबा आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ 1 + 3, तो ये आपके पास आ जाता है 4/2। अब इसका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो वो एक मरतबा आ जाएगा, ये 7 एक मरतबा आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ ही आ जाएंगी। अब इसको मज़ीद आप सोल्व नहीं कर सकते, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो जब आपको सोल्व किया दे तो आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है -1 प्लस -2 अंडर रूट 2/7। तो ये आपका आंसर है, ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट ये है इसका पार्ट नंबर 2। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है जिसके साथ एक्स ना हो, ठीक है जी। अब ये कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा ax² प्लस 4x इज इक्वल, ये माइनस ए उधर जाके प्लस ए हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप था आपका। अब सेकेंड स्टेप हमारा ये था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो, ठीक है जी। अब इधर मेरे पास लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर के साथ, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए लिखा हुआ है इसको आपने ख़त्म करना है, तो डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे ए से, ताकि ये वाला जो ए है हमारा वो ख़त्म हो जाए। तो ये आपके पास आ जाएगा ax² प्लस 4/a इंटू एक्स इज इक्वल a/a। ये ए इस ए से कैंसिल, ये ए इस ए से कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा x² प्लस 4/a x इज इक्वल 1 रह जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखें
आपके पास एक्स स्क्वायर भी है। अब आपने कंप्लीट स्क्वायर करना है तो आप इधर देखें ये ए स्क्वायर, जैसे मैंने आपको पहले दो फार्मूले बताए थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो आ गया, फिर प्लस 2 फार्मूले का भी आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू एक्स, लेकिन इसमें बी का स्क्वायर नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दो फार्मूले लिखवाए थे, इधर दोबारा लिख लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ए का स्क्वायर तो मेरे पास आ गया है, अब प्लस 2 भी आ गया फार्मूले का। अब ए की वैल्यू एक्स थी वो भी आ गई। अब इसमें बी की वैल्यू नहीं है क्योंकि इधर बी का स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं, बी की जगह को वैसे ही खाली छोड़ देते हैं फ़िलहाल। तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल ये 1। अब स्टूडेंट बी की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बी की वैल्यू हमने क्या क्या करनी है, ये जो एक्स के साथ जो है हमारे पास कोफिशेंट, इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 1/2 से। कोई भी वैल्यू आ रही है एक्स के साथ, एक्स का कोफिशेंट, तो उसको आपने 1/2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो इधर है 4/a, तो ये आ जाएगा 4/a मल्टीप्लाई 1/2। अब 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो ये आ जाएगा 2/a। तो ये जो 2/a होगा यही आपकी बी की वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो इधर आ जाएगा 2/a, 2/a। अब ये हम अपने से वैल्यू लिख रहे हैं, तो आप इधर लिखेंगे एडिंग 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, अब तो बोथ साइड पे करवाना है, इधर तो कर दिया, इधर भी +2/a का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये आप देखें ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अभी इसका क्लोज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू जो स्क्वायर में है उनको ऐड करके स्क्वायर ऐड यहाँ से पता चलेगा, इधर अगर माइनस होता तो माइनस आ जाना था। तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यही था मेरे पास, बी की वैल्यू 2/a, और इधर आ जाएगा ये 1 एज इट इज़ प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसका एलसीएम कैसे लेना है स्टूडेंट, अगर ये हो कि किसी दूसरी वैल्यू के आपके पास डिनोमिनेटर ना हो तो उसका बहुत आसानी से आप एलसीएम ले सकते हैं। ये देखें, आपने सिंपल क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में बस एक ही वैल्यू उसको वैसे ही लिख दें और इसको दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस, और ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया ए स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 4, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ए आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब इसका दोनों, ये स्क्वायर हमने ख़त्म करना है तो हमने दोनों तरफ क्या ले लेना है, इसका स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसे कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा जी x प्लस 2/a इज इक्वल प्लस माइनस, इनका दोनों का लहदा स्क्वायर रूट कर दें, स्क्वायर प्लस 4/√a स्क्वायर, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2/a इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। तो स्टूडेंट इसको काफ़ी बच्चे जो हैं वो पेपर में ये गलती करते हैं कि इसको भी स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हैं और इसको लिख देते हैं कि ये 2 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल, a प्लस 2, ये गलत है आपके पास। ठीक है जी, इस तरह आपने नहीं करना। अब ये प्लस 2/a है, ये दूसरी साइड पे जाके -2/a हो जाएगा, तो -2/a प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। अब वही एलसीएम आ गया दोबारा, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप उसको एक मरतबा लिख देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़, तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, यही आपका सोल्यूशन सेट। आप इसको 2 में स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल -2, अब प्लस माइनस में लिखा हुआ, पहले इसको प्लस में लिख लें, a स्क्वायर प्लस 4/a, फिर एक दफ़ा माइनस में लिख लें, -2 माइनस √a स्क्वायर प्लस 4/a। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल यही हमारा सोल्यूशन सेट है, इसको सोल्यूशन सेट में लिख लें। तो चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बेशक ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, अब इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं।
तो स्टूडेंट ये है इसका पार्ट नंबर 3। तो आपने इसी तरह ही सोल्व करना है जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन सोल्व किए। इसमें हमने क्या किया था, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको दूसरी साइड पे पहले ले गए कहते हैं। अब इसमें हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 3 है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं। सबसे पहले तो ये आ जाएगा 11x² माइनस 34x, ये +3 दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये आ जाएगा -3। ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप हमारा ये था कि आपने x² के साथ कोई भी वैल्यू थी उसको डिवाइड करवाना होता ताकि सिर्फ हमारे पास x² आ जाए। तो इधर हमारे पास x² के साथ 11 है, तो आप 11 से डिवाइड करवाएंगे तो आप इधर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड करवा दें 11 से, तो ये आ जाएगा 11x² ओवर 11 माइनस 34 ओवर 11 साथ x इज इक्वल, ये आ जाएगा -3 ओवर 11। तो ये 11 इस 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा x² माइनस 34 ओवर 11 x इज इक्वल -3 ओवर 11। ठीक है जी। अब आपने क्या करना होता है, इसमें से b की वैल्यू निकालनी होती है। हमने कैसे b की वैल्यू निकाली थी कि कोई भी इसके साथ x के साथ वैल्यू होती है उसको आपने क्या करना होता है 1/2 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है जी। अब ये देखें फार्मूला आपके पास यही है, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। अब लेकिन इधर माइनस है तो आप माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे, -b का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है जी। अब ये देखें, अब आपके पास a² तो आ गया, a² तो दिया हुआ है। ठीक है जी। अब माइनस है तो -2 फार्मूले का a की वैल्यू x। अब b की वैल्यू इधर आपके पास नहीं है क्योंकि हमारे पास b का स्क्वायर होना लाजमी है। इधर a का स्क्वायर तो है लेकिन इधर b का स्क्वायर नहीं है, तो आप b की वैल्यू फ़िलहाल एज इट इज़ वैसे ही रहने दें। b का स्क्वायर इज इक्वल -3 ओवर 11। अब आप b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि x के साथ कोई भी कोफिशिएंट है उसको हमने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/2 से। कोई भी कोफिशिएंट है, लेट्स सपोज वो a/l है, 2/l है, कोई भी वैल्यू है ना, आपने उसको 1/2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये देखिए 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 1 इधर क्या रहेगा 2 7 दा 14, तो 17/11 रह जाएगा। तो आप इधर आ जाएगा 17/11, 17/11। इसका मतलब ये b की वैल्यू निकल आई। अभी हमने अपने से ली है b की वैल्यू। ठीक है जी। तो आप इधर लिख देंगे एडिंग 17/11 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इसको क्या करना है, ऐड करना है। इधर तो हमने ऐड कर दिया तो इधर भी आप ऐड करेंगे 17/11 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किसका, a² माइनस 2ab प्लस b², a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू इसमें क्या है मेरे पास x, माइनस b की वैल्यू क्या है 17/11 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। इज इक्वल -3/11 प्लस, अब बच्चों 17 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 289। 17 का स्क्वायर का मतलब है 17 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 289 आ जाएगा। ठीक है जी। अभी आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121। अब आपने इनको सोल्व करना है, इनका एलसीएम लेना है 11 और 121 का। तो वो कैसे आएगा, 11 और 121 का आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 11 1 दा 11, 11 11 दा 121, तो ये आ जाएगा 11 1 दा भी 1। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 121 ही आ रहा है। ठीक है जी। तो यही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल 121। ये साथ साथ मैं एलसीएम की भी बात बता देता हूँ आपको, ये काफ़ी यूज़फुल है आगे वाले चैप्टर्स में भी, तो इसको थोड़ा सा गौर से किया करें। अब ये 11 है, इन दोनों का आपने एलसीएम लिया है। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 121 आ जाए। अगर आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है, तो इसके न्यूमिनेटर में आप 11 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी। अब 121 है, 121 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 121 आए। 121 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 121 आएगा, तो इसके न्यूमिनेटर में आप 1 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी। अब 3 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 33, साथ माइनस है तो माइनस, प्लस 289 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 289। तो इधर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस माइनस 289 में से 33 निकालेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 256। ठीक है। 289 में से 33 माइनस करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 289 में से 33 माइनस करेंगे तो 256, बड़ी वाली के साथ प्लस है तो प्लस ओवर 121।
अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायर ख़त्म करना है। तो स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा, जब आप दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो आप इधर लिख दे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 256/121। तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 17/11 इज इक्वल प्लस माइनस, अब जो 256 का जो होता है ना अंडर रूट, वो होता है 16। अगर आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तभी आपके पास 256 आता है, ठीक है जी। और 121 का अंडर रूट क्या होता है, 11 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है। तो ये 11 का ही स्क्वायर रूट होगा, ठीक है जी। अब ये माइनस 17/11 है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 17/11 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 17/11 प्लस का ये साथ आ जाएगा प्लस माइनस 16/11। अब आप इसको क्या करें, एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, जैसे हमने इस क्वेश्चन को लिखा था। तो ये आ जाएगा आपके पास 17/11 प्लस 16/11, फिर दूसरी वैल्यू 17/11 माइनस 16/11। तो स्टूडेंट इनको सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो तो एक मरतबा लिखा जाता है, ठीक है। ये भी मैंने इधर भी बताया कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो एक मरतबा लिखा जाता है। तो इधर भी डिनोमिनेटर सेम है तो एक मरतबा आगे ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती हैं। इधर भी डिनोमिनेटर सेम एक मरतबा तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़। अब ये देखें 17 को 16 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 33/11, और ये आ जाएगा 17 में से 16 निकालें 1/11। तो ये 11 1 था, 11 3 था, तो इधर आ गया 3। आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया बच्चों, सोल्यूशन सेट आपके पास दो वैल्यू निकली हैं, एक 3 आ गया और एक आपके पास आ गया 1/11। यही आपका आंसर है। और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है पार्ट 3 इसका 11x² प्लस 34x प्लस 3, ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, ये बोर्ड में काफ़ी मरतबा पूछा गया है और ये भी आया हुआ है बोर्ड में, तो इनको थोड़ा सा गौर से करें, ठीक है जी। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो स्टूडेंट ये है हमारा पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 हम कैसे करेंगे, सेम एज इट इज़ वही जो हमने पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं। तो ये प्लस एन है, हम क्या करते हैं कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, प्लस एन दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस एन, हो जाएगा LX² प्लस MX इज इक्वल, ये प्लस एन उधर जाके माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने दूसरा स्टेप ये करना होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हमारे पास वैल्यू होती है इसका कोफिशिएंट होता है उसको हम ख़त्म करते हैं। इधर एल है तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एल ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय एल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड करवा दें एल से। तो आपके पास क्या रह जाएगा, तो ये आ जाएगा LX² प्लस M/LX इज इक्वल, ये आ जाएगा -N/L। तो ये इस एल से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x² प्लस M/LX इज इक्वल -N/L। तो मैंने आपको कल 2 फार्मूले लिखवाए थे, वो ये थे, ये आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A² प्लस 2AB प्लस B², और दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल, A² माइनस 2AB प्लस B², ठीक है जी। अब आपने ये देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो स्टूडेंट ये देखिए इसके सेंटर में इधर प्लस लिखा हुआ तो ये प्लस का फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब मेरे पास पहले इधर A² है तो A² में इधर मेरे पास लिखा हुआ है x का स्क्वायर, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये बन गया मेरा a का स्क्वायर। फिर मेरे पास उधर लिखा हुआ है 2 फार्मूले का तो ये आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले का। अब a की वैल्यू उसके आगे लिखी हुई है तो ये a की वैल्यू x, अब b की वैल्यू, अब देखिए इधर 2 वैल्यू मेरे पास हैं, अब b का स्क्वायर तो इसमें नहीं है ना कि हमारे पास b की वैल्यू भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम इसको खाली ही छोड़ देते हैं। तो यह आ जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल -N/L। देखें आप जहाँ जहाँ b लिखा हुआ था मैंने उसकी जगह छोड़ दिया, ठीक है जी, b की जगह छोड़ दिया और प्लस b² की जगह छोड़ दी, ठीक है। अब हमने b लाना है, b कहाँ से आएगा, मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है M/L, अब कोई भी वैल्यू हो उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से, हर किसी क्वेश्चन, ठीक है जी। अब ये देखें M1 दा M और 2 को L से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2L। बाद औक़ात बच्चे ये लिख देते हैं M1 दा M
और ये एल का स्क्वायर, ये गलत है, ठीक है जी। तो एम वन द एम, एल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l आएगा, ठीक है। एल स्क्वायर तब बना जब एल मल्टीप्लाई हो रहा हो एल से। तो ये देखिए आपके पास आ गया m/2l। तो यही आपका बी की वैल्यू है m/2l, और इधर आ जाएगा m/2l। ये हम अपने से वैल्यू निकाल लिया ना, ये वाली वैल्यू अपने से निकाल ली बी की। तो इधर हमने ऐड अपने से किया है, तो ऑब्वियसली इधर एक साइड पे ऐड किया है तो दूसरी साइड पे भी हम ऐड करेंगे। तो इधर लिख दें आप एडिंग m/2l का होल स्क्वायर, m/2l का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ m/2l से हमने क्या किया है, ऐड किया। इधर तो हमने ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर लें m/2l का होल स्क्वायर। ये इस तरह लिखा बच्चों, जैसे आपके पास ये वैल्यू होती है 2। अब आप कहते हैं 2 का आपने 8 बनाना है अपने से, तो आप इसको लिख सकते हो +6 -6। देखिए ये दो वैल्यू कैंसिल तो हो जाएंगी, लेकिन आपको आपका टारगेट है कि आपने 8 बनाना है, तो 2 + 6 8 आ जाएगा, और ये -6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर प्लस में अपने से वैल्यू लिखते हैं तो उसके साथ माइनस में भी अपने से वैल्यू लिखते हैं। तो इधर देखिए ये प्लस की मैंने अपने से लिखी, तो इधर भी प्लस का मतलब ये है कि ये उधर जाके जब जाएगी, ये प्लस का उधर जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। लेकिन हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो इसी मेथड से होगा। तो ये देखें ए स्क्वायर, जैसे ये लिखा हुआ फार्मूला a² + 2ab + b², ये जो फार्मूला है वो मेरे पास ये कंप्लीट हो रहा है a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल ये आ जाएगा -n/l प्लस ये आ जाएगा m²। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, l का स्क्वायर l², ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, राइट साइड पे जो वैल्यू उसको सोल्व कर लें। इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, तो ये देखें इनका एलसीएम कैसे लेंगे आप, l × 4l², ठीक है जी। अब ये देखें इनका एलसीएम कैसे आएगा, ये देखें l1 द l को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 4l² आ जाए। देखें अगर आप 4l से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 तो आ गया, l को l से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो l², इसका मतलब इधर आ जाएगा 4l, ठीक है। अब 4l को 1 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, l × 4l। तो ये हमारे पास दोबारा 4l² आ जाएगा। 4 एज इट इज़, l को l से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो l²। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये आपका एलसीएम है, जो कि आपने इधर लगाना है 4l², ठीक है जी। ये बिल्कुल इसी तरह है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 2 और 8 इनका एलसीएम लें आप। फॉर एग्जांपल 1/2 + 3/8 है। अब इन दोनों का आप एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो ये आ जाएगा 2 1 द 2 1 द, तो 2 × 2 × 2 किसके इक्वल आ गया 8 के। ये जो 8 है इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये देखिए इन दो वैल्यूज़ को आपने एलसीएम लिया है तो आपके पास क्या है 8। अब इन दोनों वैल्यू का लिया है तो आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 8 आता है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 8 आता है, ये देखें 2 × डैश इज इक्वल 8। 2 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 8 आता है, तो इसके न्यूमिनेटर से आप 4 में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब ये जो 8 है, 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आता है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आता है, 8 1 द 8, तो इसके न्यूमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 4 द 4 + 3 1 द 3। तो सेम एज इट इज़ ये मेथड हमने इधर करना है। अब ये देखिए इन दोनों का हमने एलसीएम लिया है। एल को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4l² आता है, ये देखें एल को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4l² आता है, तो ये 4l है, तो 4l को इधर हमने मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। अब ये देखें 4l² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4l² ही आ जाए 1 से, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1। अब 4l को -n से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा -4nl प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास m² को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा m², ठीक है जी। अब ये इसको मैं इसी तरह लिख सकता हूँ x + m/2l का होल स्क्वायर इज इक्वल, अब जो इसके साथ प्लस है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा m² -4nl/4l²। अब मैंने ये स्केयर ख़त्म करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें आप। तो ये आ जाएगा x + m/2l का होल स्क्वायर
इज़ इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आ जाएगा एम स्क्वेयर माइनस 4nl ओवर 4l²। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। और हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस एम ओवर 2l इज़ इक्वल प्लस माइनस, अब इन दोनों का अलग स्क्वायर रूट आप ले लें तो ये आ जाएगा एम स्क्वेयर माइनस 4nl ओवर अंडर रूट 4l²। आइए देखिए स्टूडेंट्स, अगर अंडर रूट 4l² हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2l का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, l का स्क्वायर l²। तो ये इसको हम डायरेक्टली जब इससे कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2l आ जाएगा। इसका मतलब 4l का स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, 2l। तो हम इधर पुट कर देंगे x प्लस एम ओवर 2l इज़ इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l, ठीक है। अब ये देखें ये वैल्यू प्लस में है, तो जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगी तो माइनस में आ जाएगी। तो इधर मैं लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल माइनस एम ओवर 2l प्लस माइनस स्क्वायर रूट एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 2l, ठीक है। इधर मैं ये लाइन लगा दूँ, ये सारा रफ है। तो ये देखें, अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है आप क्या करते हैं, उसको एक मरतबा लिख देते हैं, मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी करवाया है, और ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाती हैं। देखिए एम स्क्वेयर माइनस 4nl। अब इसके आगे मज़ीद आप अगर इसके फैक्टर देखें बन रहे हैं या इनमें कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं, अगर नहीं तो यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। आपने इधर लिख लेना है सोल्यूशन सेट माइनस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट एम स्क्वेयर माइनस 4nl ओवर 2l, ठीक है जी। ये आपका आंसर होगा फाइनल। तो ये स्टूडेंट आप इसकी पिक बना लें, मैं भी आपको क्लियर नज़र आ रहा हो। तो चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। तो स्टूडेंट ये है हमारा पार्ट नंबर 5। तो हम सबसे पहले काम ये करते थे कि जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती थी उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते थे, लेकिन इसमें हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आ रहा है, कांस्टेंट तो है ही नहीं है, तो वो फर्स्ट स्टेप तो हमने करना ही नहीं। सेकंड स्टेप ये होता था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट होता है उसको हमने क्या करना होता था, ख़त्म। तो इधर लिखा हुआ है 3, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप डिवाइड करवा देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x² ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3x इज़ इक्वल 0/3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस 7 ओवर 3x इज़ इक्वल 0 के नीचे कोई भी वैल्यू, तो आंसर क्या आता है 0। तो ये आ गया। फार्मूले हमारे पास वही दो रहने हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये कंप्लीट करना है फार्मूला इसमें। तो ये देखें a स्क्वायर तो मेरे पास बन रहा है इधर, ये a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a की वैल्यू, ये सेम इसको मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। a स्क्वायर बना लिया, फिर प्लस 2 की वैल्यू, फिर साथ a है तो a की वैल्यू x आ गई। अब b की वैल्यू इसमें b का स्क्वायर नहीं है तो हम b की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो इसको मैं एज इट इज़ वैसे ही छोड़ रहा हूँ। ये आ गया b और ये b स्क्वायर इज़ इक्वल, ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब b की वैल्यू कैसे निकलनी है, मैंने आपको बताया था कि ये जो x के साथ कोफिशिएंट होता है इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना होता है, 1/2 से। तो ये देखिए 7 1 दा 7, 3 2 दा 6। अगर तो ये वैल्यूज़ आप इसमें कैंसिल हो रही हैं तो इन्हें कैंसिल कर दें, अगर नहीं हो रही तो सिंपल आमने सामने मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये आ गया 7/6, तो यही हमारी b की वैल्यू है 7/6, 7/6, ठीक है जी। अब इसको आपने क्या इधर लिखना होता है, एडिंग 7/6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो इधर तो आपने ऐड कर दिया, इसके साथ भी ऐड कर दें। तो स्टूडेंट्स 0 के साथ कोई भी वैल्यू ऐड करें तो आपके पास वही वैल्यू आ जाती है जो ऐड हो रही है। तो इसके साथ 0 के साथ ऐड हो रही है तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो एक स्टेप मज़ीद कर लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स 7/6 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल, ये आ जाएगा 7/6 का होल स्क्वायर। अब इसको कंप्लीट करें आप, इससे कंप्लीट कर लें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह ये है और b स्क्वायर की जगह ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का
होल स्क्वायर इज इक्वल, और ये वैल्यू एज इट इज़ 7/6 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो दोनों दोनों तरफ स्क्वायर है, तो आप दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7/6 का होल स्क्वायर, यही से कैंसिल, यही से कैंसिल, तो ये आ जाएगा x प्लस 7/6 इज इक्वल प्लस माइनस 7/6। अब ये प्लस 7/6 है, तो स्टूडेंट्स ये प्लस 7/6 है, तो जब दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा -7/6, तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल, ये प्लस उधर जाके -7/6, और ये सारी वैल्यू इधर प्लस माइनस 7/6। अब इसको आप एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, तो ये देखें x इज इक्वल -7 प्लस 7/6, और फिर ये -7, ये वाला साइन एज इट इज़ रहना है, बस ये सेंटर में प्लस माइनस है, तो इसको आप एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। अब ये देखें x इज़ इक्वल माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल, तो आ गया 0/6, माइनस माइनस प्लस 7 14, दोनों के साथ माइनस है तो -/6, 0 के नीचे कोई भी वैल्यू है तो आंसर आता है 0, 2 7 द 14, 2 3 द 6, तो ये आ जाएगा -7/3। तो ये स्टूडेंट आपका सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल 0 इंटू -7/3। तो ये है इसका पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लें। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट ये और पार्ट 6 ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है, ये इतने लेंथी नहीं है, लेकिन जो हमने पहले 4 पार्ट किए हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, लॉन्ग उसी में से ही ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आप इनको भी इग्नोर ना करें, शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। तो चले चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो स्टूडेंट ये इसका पार्ट नंबर 6, तो हमने एज इट इज़ वैसे ही सोल्व करना है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। तो आप इसको शिफ्ट करें, x² माइनस 2x, ये -125 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो +125 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि x के साथ हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट है उसको हमने ख़त्म करना था, लेकिन इधर तो पहले ही नहीं है, तो ये स्टेप 2 हम करेंगे ही नहीं। अब डायरेक्ट हम फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला आपके पास यही होता है बच्चों, जितनी बतवा मैंने रिपीट कर दिया, आपको ये याद हो जाना चाहिए। फार्मूला a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b², और दूसरा फार्मूला था a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल a² - 2ab + b²। अब इन दोनों में कौन सा फार्मूला लगेगा, अब सेंटर में माइनस है तो हमारे पास माइनस का ही फार्मूला लगेगा। ठीक है जी। तो ये देखें आप क्या करेंगे, इसको फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए, ये मेरे पास a का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये a का स्क्वायर बन गया मेरे पास, फिर -2a है, तो -2 फार्मूले का लग गया, a की वैल्यू x आ गई, b की वैल्यू इसमें मेरे पास नहीं है क्योंकि a स्क्वायर तो है लेकिन b का स्क्वायर तो नहीं है, तो b की वैल्यू आप एज इट इज़ वैसे ही रहने दें, तो यहाँ आ जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल 195। ठीक है, अब b कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया x के साथ कोई भी कोफिशिएंट है उसको आपने क्या करना होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना ही होता है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 1 रह गया, तो ये जो 1 है यही आपका क्या है, b है। ठीक है, अब इधर आपने ऐड करवाया तो उधर भी ऐड, इधर आप लिखेंगे एडिंग 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब बच्चे ये गलती करते हैं कि वो लिख देते हैं कि इधर माइनस है तो -1 आएगा सबके साथ, तो बच्चों ये गलत है। ठीक है, आपने इधर माइनस नहीं लिखना, अगर आप इधर माइनस लिखेंगे तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आपके पास सेंटर में माइनस है। ठीक है, इधर 1 ही आना है, तो इधर भी आप 1 का स्क्वायर ऐड कर दें तो यह आपके पास आ जाएगा। इसको आप एज इट इज़ एक और स्टेप कर लेते हैं, इसको एज इट इज़ लिख लें, +1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 195 + 1 का स्क्वायर 1। अब इसको कंप्लीट कर दें, ये देखें ये फार्मूला है मेरे पास, a² - 2ab + b²। अगर ये हो तो आप इसको इसमें कंप्लीट मतलब क्लोज कर देते हैं, तो आप इस फार्मूले को इस फॉर्म में क्लोज करें तो ये आपके पास आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अब इधर प्लस क्यों नहीं है, क्योंकि इधर मेरे पास माइनस है, तो ये आ जाएगा 195 + 1, तो ये आ जाएगा 196। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 196। तो स्टूडेंट्स 196 ये आ गया। अब आपने क्या, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो x माइनस 1 इज इक्वल प्लस माइनस 196 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 14। अब ये -1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा +1, यह आ जाएगा प्लस माइनस 14। अब ये देखें इसके सेंटर में प्लस भी लिखा माइनस भी, तो इसको आप क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 1 + 14 और इधर आ जाएगा 1 - 14, तो ये आ जाएगा 1 + 14 15 और प्लस माइनस माइनस 14 में से 1 गए 13, बड़ी वाले के साथ माइनस है तो माइनस। तो स्टूडेंट यही आपका क्या है, सोल्यूशन सेट। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट 6। तो स्टूडेंट पहले 6 पार्ट्स में से ये आपको आ जाता होता है क्वेश्चन बोर्ड में। तो स्टूडेंट ये बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। एक पार्ट 6 और ये हमने जो किया और एक पार्ट 5 जो मैंने आपको पहले करवाया, तो इनको आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।